प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे बच्चों को विदेशों में जाना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं। हमारे यहाँ अब हालांकि जैसे कि वैकेंसीज हमारे यहाँ कुछ हज़ार होती हैं और जो एप्लीकेशन आती हैं एग्ज़ाम में जो बैठते हैं बच्चे वो कई लाख होते हैं, कई लाख। और नीट की परीक्षा भी क्वालिफाई करनी पड़ती है और नीट की परीक्षा काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऑब्स्टेकल है तो कि नीट की परीक्षा में बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण, हमारे यहाँ की पढ़ाई जो है महंगी बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगी है। क्यों है ये महंगी? कम से कम 4 गुना महंगी है। अब जैसे हमारे यहाँ अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है बच्चे को तो पूरा कंप्लीट कोर्स ख़त्म करते करते 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा चला जाता है, 1 करोड़ से ऊपर। और यही अब जैसे यूक्रेन में हमारे बच्चे हैं, ये वहाँ पर क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं, वहाँ पर इससे चौथे खर्च में उनका पूरा कोर्स हो जाता है, चौथाई खर्च में। वहाँ 1 करोड़ से ऊपर है तो यहाँ 25-30 लाख के अंदर पूरा कोर्स उनका हो जाता है, पूरी पढ़ाई उनकी हो जाती है। ये कारण है कि हमारे बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन क्या ये एक अच्छी सरकार की निशानी है? यानी भारत की वजह से, हमारे बच्चों की वजह से, हमारे टैलेंट की वजह से दूसरे देशों की सरकारें चल रही हैं, दूसरे देशों का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हमारे बच्चे, क्योंकि भारत जैसा टैलेंट दुनिया में कहीं भी नहीं है, बच्चे वहाँ जा करके कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर हमारी सरकार में काबिलियत हो तो ये हमारे टैलेंट अपने देश में रहेंगे, देश को और ऊँचा बनाएंगे, देश की और तरक्की करेंगे। इसी मुताबिक ये डॉक्टरी की पढ़ाई करने बच्चों को वहाँ जाना पड़ रहा है। चलिए, उन्होंने चौथाई खर्चा वहाँ दिया है, लेकिन दिया तो ये खर्चा तो दूसरे देश में दिया जाके, वही खर्चा उसी चौथाई खर्चे में यहाँ क्यों पढ़ाई नहीं हो सकती है? यहाँ क्यों इतनी रीजनेबल पढ़ाई नहीं हो सकती है? इतने कम खर्चे में भारत में क्यों नहीं हो सकती? हमारे पास तो मेरे ख्याल से हर जगह से, देखिए विदेशों में जो हमारी जो लेबर वगैरह जैसे जाती है तो कम से कम भारत में तो बहुत सस्ती है, भारत तो बहुत महंगी है। तो ये हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती हैं? ये एक चिंता का विषय है। ये हमारे लिए बहुत गंभीर सोचने का विषय है। इससे पता चलता है हमारी सरकारें एजुकेशन के प्रति या देश की तरक्की के प्रति कितनी कमिटेड हैं, इससे मालूम पड़ता है। अगर सरकार ये जिम्मेवारी समझें कि हमारा कोई फ़र्ज़ बनता है देश को ऊंचा ले जाने का, देश को तरक्की कराने का, देशवासियों की तरक्की कराने का, तो सरकार हर सुविधाएं यहाँ पर देगी। और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। अगर कोई चरम पर है तो लूट है यहाँ चरम पर, जिसकी वजह से हमारे संसाधन फेल हो जाते हैं। यानी उन संसाधनों पर चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, देशवासियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि भ्रष्टाचार इतना है। यहाँ 90% भ्रष्टाचार में चला जाता है और 10% जो संसाधन हैं वो देशवासियों के ऊपर लगते हैं। तो कहाँ से तरक्की होगी? कहाँ से अच्छी पढ़ाई मिलेगी? बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख की बात है। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, 75वां साल चल रहा है हमारा, और आज तक भी हमारी पढ़ाई में हम लोग रिलायबल नहीं हो पाए हैं। हमें विदेशों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गैर जिम्मेदार सरकारें हैं। देश से प्यार नहीं है इन सरकारों को, देशवासियों से प्यार नहीं है। हमारे देश का पैसा बाहर क्यों जाए? क्यों जाए बाहर? वो हमारे बच्चे यहीं पर पढ़ाई क्यों ना करें? वो पैसा देश का पैसा देश में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप तो बड़े लंबे लंबे वादे करके आए थे, लंबी लंबी बातें करके आए थे। विरोधी सरकारों के ऊपर आपने तो बड़े बड़े तंज कसे थे, अच्छे दिन ला रहे थे आप। कहाँ गए वो अच्छे दिन? कहीं गुम हो गए अच्छे दिन? प्रधानमंत्री महोदय, आप वो दिन वापस लौटा दीजिए। देश मांग रहा है, देश मांग रहा है। वो जो खराब दिन थे जो आपने छीन लिए वही वापस कर दीजिए और ये अच्छे आप रख लीजिए अपने लिए। प्रधानमंत्री महोदय, कुछ तो दिखा दीजिए, एक आध काम तो ऐसा दिखा दीजिए कि हाँ आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सचमुच आप उस कुर्सी पर जिस पर बैठे हैं उसकी गरिमा को आपने संभाला है, बचाया है, ये महसूस करें हम भी। एक आध काम तो ऐसा कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आप एक भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना तो आप काम करने के लिए आए हैं, ना ही आपकी रुचि है, और मैं समझता हूँ शायद आपको आता भी नहीं है, क्योंकि जिसको आता होगा वो ज़रूर करेगा। इस कुर्सी के ऊपर बड़े भाग्य से बैठा जाता है प्रधानमंत्री महोदय। उसकी गरिमा को रखिए, गरिमा को तार तार मत करिए।
आपने 8 साल में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बिल्कुल तार तार किया है। केवल आप भाषणबाजी करते हैं, प्रचारबाजी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश में इतनी नफरत पहले कभी नहीं थी आपस में जितनी आपने फैलाई है 8 साल में। मेहरबानी करके आप प्रधानमंत्री महोदय जागिए, जागिए और इन बच्चों के लिए यहीं पर करिए इंतजाम। आपका अभी 2 साल बचा है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इस 2 साल में आप कुछ तो करके दिखाइए कि हाँ, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, आपने 8 साल कुछ नहीं किया, लेकिन आप आखिरी के 2 साल में कुछ तो आपने करके दिखाया है। इस पद की गरिमा को आपने निभाया है। मेहरबानी करके ऐसा करिए प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये आप एक पढ़ाई के स्तर को भी आप इतना ऊंचा नहीं कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं और यहीं पर पढ़ाई कर लें वो। जबकि दूसरों में उंगली उठाने के लिए, दूसरों की तरफ आप इशारा करने के लिए तो बहुत एक्सपर्ट हैं। दूसरों के अंदर ना होते हुए भी कमियां बताते हैं आप। किसी में कमी नहीं होगी उसमें भी गिनवा देते हैं आप, क्योंकि आपका बोलने का ढंग ऐसा है। आपने तानाशाही जो है अपना रखा है, तानाशाही तरीका। चीज़ें आपने जो संस्थाएं जो हैं वो सारी मुट्ठी में ले रखी हैं। तो लोगों के अंदर आपने भय घुसा रखा है, डर घुसा रखा है। प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को देश समझिए, इस देश को आप दुश्मन देश मत मानिए। मेहरबानी करके जिस पद पर आप, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी गरिमा रखिए और देश के बारे में कुछ सोचिए। देश को बहुत पीछे कर दिया आपने, बहुत पीछे कर दिया है। आने वाली जो सरकार होगी उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 25-30 साल, तब जाके देश उस जगह पर आएगा, उस लेवल पर आएगा जहाँ से आप लेके नीचे गए हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत करिए और अब बच्चों को हमारे वहाँ से तुरंत इनको लाने का इंतज़ाम करिए, ताकि हम और कोई ऐसा दुर्भाग्य हमारा ना हो, और कोई ऐसा जो कल हमें देखना पड़ा है एक बच्चे के लिए, वो हमें और किसी के लिए ना देखना पड़े। उम्मीद है आप जागेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।